रिश्तों का फ़र्क। भाभी, आप यहाँ किचन में घुसी हैं, चलो ना बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है, बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। राशि ने अपनी जेठानी नमिता से कहा। पर मैंने तो 3 दिन हुए राखी कोरियर से भिजवा दी है। और वह नमिता की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से राशि से पूछा, जी भेज दी मतलब आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती? अमित और आशीष भैया लोग को राखी बांधने? नहीं, मैं 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई, कहते हुए नमिता की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंह की तरफ मुड़ गई। भाभी, आप मुझे बताओ क्यों नहीं जाती? मुझे कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती हो है तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी, राशि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि रितु का और अलका आएगी राखी वाले दिन, तो वह क्या खुद काम करेगी यहाँ मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कुरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भले भाई लोग को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाया करूँगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब अमित, हमारे भाई साहब तो मुंह खोलना ही नहीं है, तो क्या करती? या तो कलेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब अमित नमिता को जैसे बांध टूट गया और वह बिलख पड़ी। राशि के मुख से बोल ना फूटा, पर इतना तो समझ गई यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी राशि सोच ही रही थी कि नमिता की आवाज़ आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है, तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया गया कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों को तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन अलका हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मज़े की बात यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती है। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का कहते हुए नमिता फिर रोने लगी। राशि ने जेठानी को चुप कराया। राशि की शादी विवेक से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज़्यादा ही था। नमिता की शादी हुई 4 साल हो गए। उनकी 1.5 वर्ष की बेटियां भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी वो प्यार से चलती थी। सासू माँ सुमन जी को दोनों का बहनापन पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप लग जाती थी। नमिता बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। नमिता का पति अमित माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। नमिता ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। रितु और अलका भी आग में घी डालने का काम करती है, पर अमित सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उसमें न था, तो नमिता ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय सासू माँ से कहा, मम्मी जी परसों राखी है और मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना है तो बताइए। सुमन जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं? कुरियर से नमिता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? रितु और अलका ने भी तो आना है। तो सुमन जी की बात बीच में काटते हुए राशि बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके क्यों भाभी? कहते हुए राशि ने नमिता की तरफ देखा। नमिता की सास तो क्या त्योहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेगी? सुमन जी ने आवाज़ में तेजी लगाकर पूछा। क्यों
करेगी। हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे, बस चपाती बनानी होगी तो वह तो बन ही जाएगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएगी, रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, उन्हें वहाँ उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। राशि ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब सुमन जी का भड़काना स्वाभाविक था। वही नहीं, नमिता ने तुम्हें बताया नहीं, राखी पर वह भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएगी तो यहाँ कौन करेगा। बहू को हो तो बहू की तरह रहो। शांति प्रसाद जी, सुमन जी के पति ने कुछ कहना चाहा तो सुमन जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और शांति प्रसाद जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है। आपकी बेटियां हैं और दूसरों की बेटियां। मैं तो ज़रूर जाऊंगी और भाभी को भी मेरे साथ जाएगी। उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी अमित ने गुस्से में कहा, मित नहीं जाएगी और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया सो कह दिया, बाकी तुम जानो। और विवेक एकदम बोला सही है, भैया दोनों नहीं जाएगी। और मम्मी रितु और अलका दोनों को बोल दो कि वह अपनी राखियाँ हमें कुरियर से भेज दे। उनकी भी तो नंदे मायके आएगी तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेगी। बिल्कुल नहीं। सब स्तब्ध खड़े विवेक का मुंह देखने लगे। भैया मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है यह भूल गए या याद नहीं रखना चाहते हैं। अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 साल से अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया है। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं हैं क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद करा दिया था। अब बहुओं का जाना बंद कराना चाहती हैं तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएगी। वह राखी अपने घर मनाएगी या फिर यह 2 बेटियां भी अपने मायके जाएगी। और ये कहना हुआ विवेक कमरे में से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया गहन निस्तब्धता। दोस्तों, हर घर में, बहुत घरों में ऐसा होता है कि बेटियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और बहुओं को बिल्कुल भी नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।